ये जो धान खरीदी की व्यवस्था है पूरी तरह से गड़बड़ हो सकती है। आने वाले दिनों में धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के हित पर अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सुखनंदन कश्यप और आप देख रहे हैं वाइस 36 न्यूज। सत्ता चाहे कांग्रेस को हो या भाजपा के, किसानों की समस्या सर्वोपरि होती है और यहाँ किसानों को असुविधा न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर चुका है और कोरबा जिला के कई विशेष धान खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू की जा चुकी है। इसी क्रम में आज 18 नवंबर को हम सोहागपुर धान खरीदी केंद्र पहुँचे थे। अब आप सभी जानते हैं कि जो धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हैं सभी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में हैं, जिसको देखते हुए कोरबा के कलेक्टर अजीत वसंत ने सुविधा अनुसार सहकारिता, कृषि और खाद्य विभाग के अधिकारियों को प्रभारी के रूप में सौंपा गया है। लेकिन आज सोहागपुर के धान खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की ऐसी कोई सुविधा नहीं देखी जा रही है जो कलेक्टर ने निर्देश किया था। यहाँ न ही अधिकारी कोई मौजूद है, न ही कोई कर्मचारी मौजूद है और यहाँ की जो व्यवस्था देखी जा सकती है, असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गंदगी फैलाई गई जिसमें शराब के पन्नी, पाउच और शीशी बॉटल सहित फूटे हुए हैं। लेकिन अभी तक इस फड़ में साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से असामाजिक तत्वों द्वारा गंदगी फैलाई गई है, जिसे अभी तक साफ नहीं किया गया है और दिन के अभी 12 बज रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई न ही कर्मचारी है और न ही कोई अधिकारी है। इसी क्रम में आदिवासी सेवा सहकारी समिति सोहागपुर के उपार्जन केंद्र करई नारा में भी पहुँचे हुए हैं। यहाँ भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है और हालांकि इससे संबंधित अधिकारियों से जब चर्चा हुआ तो उन्होंने बताया कि तंबू लगाने के लिए जो है ज़मीन का खुदाई किया जा चुका है। जैसे ही वहाँ टोकन कटना प्रारंभ हो जाएगा उस दिन सारी व्यवस्था कर ली जाएगी। किसानों की सुविधा अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है धान खरीदी केंद्रों के लिए और इसी क्रम में हम धान खरीदी केंद्र उमरेली में मौजूद हैं और उमरेली में भी देखा जा सकता है कि यहाँ जो धान खरीदी करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है या प्रभारी बनाया गया है वो अधिकारी या कर्मचारी यहाँ भी मौजूद नहीं है। यहाँ भी वरदानों की सुविधा दे दी तो गई है, लेकिन यहाँ के जो धान खरीदी परिसर है उसमें शराब का दुकान संचालित होता है, जहाँ पूरी तरह फड़ जो है अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। इस संबंध में हमने जिला के नोडल अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने एसडीएम से बात करने की बात कही। फिलहाल अभी एसडीएम से बात नहीं हो पाया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अब फरसवानी के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित फरसवानी में इस वक्त मौजूद हैं और दोपहर के अभी 2:30 से 3 बज रहे हैं। अब 3 केंद्रों का तस्वीर आपको दिखाएं, वहाँ किसी प्रकार की कोई अधिकारी या कर्मचारी नज़र नहीं आए, लेकिन फरसवानी में अधिकारी और कर्मचारी सहित कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस में मौजूद है और आने वाले दिनों में धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के हित पर अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है, क्योंकि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत खरीदी केंद्रों में भेजा गया है, कुछ लोगों को कहना है कि उनको धान खरीदी के बारे में कुछ अब पता नहीं है। तो ये फिर जब किसानों की संख्या में वृद्धि होगी और धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ लगने लगेगी, ये जो धान खरीदी की व्यवस्था है पूरी तरह से गड़बड़ हो सकती है।